एक ना गलत फहमियों का गुब्बारा क्रिएट किया जा रहा है। वो खुद 22 साल एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में काम किए हैं। नीड है मुमरा कौसा को हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनना चाहिए। एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड मेरे वालिद अशरफ शानू पठान 18 करोड़ और 12 करोड़ की निधि दे करके एमएम वैली वो 80% लोग एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में काम करके गए हुए। तो ये आपको इतना टाइम लग गया आव्हाड साहब की बुराई देखने में? हम इंडिया में रहते हो तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। और इंडिया में महिलाओं बदलाव लाओ, ये विपक्ष का नारा है, बदलाव लाओ। अब पुराने लोगों को अल्लाह हाफिज करते और न्यू चेहरे को हम मुमरा शहर में लाएंगे। जो शहर फ्रॉम नथिंग टू समथिंग बन गया है और अब फ्रॉम समथिंग टू एवरीथिंग बनने की तरफ जा रहा है। फेयर प्रचार, फेयर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई बदतमीजी। तो विपक्ष का ये टारगेट है कि हम इनके आंग पे जाए, इनसे उलझे, इनके कार्यकर्ताओं से उलझे। तो विपक्ष का ये टारगेट है कि हम इनके आंग पे जाए, इनसे उलझे, इनके कार्यकर्ताओं से उलझे, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा बता रहे हैं और उसके तरीके से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। औरत के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर हर इंसान को बात करना चाहिए कि वो बोले कि हम नीतीश कुमार के बारे में बात क्यों करें। तो हम किसके बारे में बात करें? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें? नमस्कार साथियों, 15 तारीख को टीएमसी के चुनाव है, जिसको लेकर राजनीति मुमरा की काफी ज्यादा गर्मा गई है। लगातार विपक्ष द्वारा और सत्ता पक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जितेंद्र आव्हाड के कामों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हालांकि उनके कैंडिडेट्स ने उनके काम भी बताए। जनता भी आव्हाड जो एमएलए है यहाँ से जितेंद्र आव्हाड, उनके कामों को गिनवा रही है कि उनके अलावा किसी ने काम ही नहीं किया है। हमारे साथ वार्ड नंबर 32 से कैंडिडेट शानू पठान की बेटी मर्जिया शानू पठान मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कितने सच है और कितने फैक्ट के साथ वह बात कर रहे हैं। मैम, पहला सवाल आपसे यही है, विपक्ष के नेता नजीब मुल्ला जी द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि बदलाव लाओ, कि बहुत टाइम हो गया, बदलाव की जरूरत है मुमरा में। किस तरीके के बदलाव की वो बात कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, आप जरा बताइए। देखिए, मुमरा कौसा की जो आवाम है वो बहुत समझदार है, मगर फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक ना गलत फहमियों का गुब्बारा क्रिएट किया जा रहा है, एक हवा का गुब्बारा क्रिएट किया जा रहा है गलत नैरेटिव्स का। बदलाव लाओ, ये विपक्ष का नारा है, बदलाव लाओ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं। इनका मतलब है शायद कि उधर से इधर आ जाओ, ये वो बदलाव की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो जिनकी आपने नाम लिया वो खुद 22 साल एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में काम किए हैं। सेम पार्टी शरद चंद्र पवार साहब एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में काम किए हुए हैं। 2.5 साल जब से अजित दादा अलग हुए पार्टी से, उसके बाद उनको बदलाव का नारा याद आया, मुझे ऐसे लगता है। और 80% जो उनके नेतृत्व में लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, नगर सेवक इलेक्शन जो उनके साथ जुड़ के लड़ रहे हैं हमारे ऑपोजिट होके, वो 80% लोग एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की नेतृत्व में काम करके गए हुए, उनकी टीम में थे पहले। तो जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया होगा वो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में काम किया है। तो मैं ये तब मानती बदलाव के नारे को जब वो सारे फ्रेश फेस उतारते। बदलाव कब होता शहर में? जब आप बोलते कि भाई अब पुराने लोगों को अल्लाह हाफिज करते और न्यू चेहरे को हम मुमरा शहर में लाएंगे और उनके जरिए हम शहर में बदलाव करके दिखाएंगे। मगर आपने तो वही पुराने लोगों को वहां से यहाँ लिया है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अभी जितने भी लोग एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड या हमारी पार्टी की सबके लोग लीडर्स की बुराई करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई बुरा होता है। आप मुझे बताइए, आपको किसी में नुक्स कितने टाइम में दिखेंगे? कितने टाइम में? 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 20 साल लगते, 15 साल लगते हैं किसी के अंदर प्रॉब्लम दिखने में? 15 साल लगते हैं? नहीं ना। मुझे तो कोई पसंद नहीं आएगा, मैं तो उसको 2 महीने में बोल दूंगी भाई हम आपके साथ जुड़ के काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको इतना टाइम लग गया आव्हाड साहब की बुराई देखने में, तो ताज्जुब की बात है। तो इनका बदलाव का जो नारा है ना, ये मैं लोगों से स्पष्ट कहना चाहती हूँ, ये इनका कहने का मतलब है उधर से इधर अपना स्टैंड बदल के आइए। आपका जो स्टैंड है ना पॉलिटिकल, वो छोड़ के इधर आइए। ये है बदलाव का नारा। नजीब मुल्ला जी का एक और कहना है, उन्होंने आपके पिताजी के ऊपर ही सवाल उठाया, उनके कामों के ऊपर सवाल उठाया है कि शानू पठान को कोई काम की जानकारी नहीं है, ना स्कूल की जानकारी, ना टीचर्स की, ना बच्चों की, किसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो उनको क्या जवाब देना चाहोगी? क्या सही में शानू पठान को किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है?
मैं आपको मैडम एक बात बताऊं कि हमारा जो शहर है मुमरा शहर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के काम और उनके साथ उनकी टीम, जिसमें मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हमारे से जुड़ के काम किए थे, जितने भी लोकल यहाँ के जो लोग हैं समाज के, उन सब ने मिल करके मुमरा शहर को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आया। तो जिसने काम किया अप्रिसिएशन उसी को मिलेगा, बराबर। यहाँ पर अब मुमरा शहर को एग्जाम्पल के तौर पे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का एग्जाम्पल देंगे तो मुमरा से देंगे कि मुमरा, उन्होंने मुमरा में काम किया। मेरे वालिद का एग्जाम्पल देंगे तो मुमरा से देंगे, दरगाह गली से देंगे, बाकी सबका भी एग्जाम्पल मुमरा से। आप मुझे बताइए कि आप विरोधी पक्ष नेता रह चुके 2 बार, गठ नेता रह चुके काफी बार, आप मुझे बताइए कि आपने राबोड़ी का मामला जो है, आपको राबोड़ी से एग्जाम्पल देंगे, आप राबोड़ी के, आपका एग्जाम्पल राबोड़ी से दिया जाएगा। राबोड़ी में इतने साल रहने के बाद भी आप थाने में अपने लिए एमएलए की जमीन नहीं बना पाए, आप थाने से एमएलए चुन के आ नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? जो शहर फ्रॉम नथिंग टू समथिंग बन गया है और अब फ्रॉम समथिंग टू एवरीथिंग बनने की तरफ जा रहा है, आप, मेरा तो कहना है, मेरा तो सोचना है कि जो आप जिन नेता की बात कर रहे हैं वो मैंने देखा है कि वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं सोचती हूँ कि इतने साल से वो राबोड़ी में रहे हैं, वहाँ के नेता हैं और उनका काफी दूसरी क्रॉस पार्टी से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ के जितने भी मिक्स पार्टीज हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं सबसे। तो वहां पे वो अपने लिए जमीन नहीं बना पाए एमएलए की, ये सोचने वाली बात है। मुमरा के नागरिकों को ये बात सोचनी चाहिए कि वहां पर वो नहीं बना पाए, दैट मीन्स क्यों कोई अपनी 20 साल की जमीन छोड़कर कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा? क्यों करेगा कोई ऐसा? कोई समझदार इंटेलिजेंट इंसान इतना ऐसा क्यों करेगा? वो तभी करेगा शायद क्योंकि जब उसको कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ पे हमसे इतना काम नहीं हुआ है और यहाँ पर कुछ कमियां हैं, तो दूसरी जगह पर ट्राई करना चाहिए। अब राबोड़ी में कितना डेवलपमेंट और हो सकता है, कितना हुआ है, जरूरत पड़ी तो आगे जाके मैं खुद इंशाल्लाह इस चीज पर रोशनी डालूंगी। मेरा एक सवाल आपसे यह भी है कि विपक्ष जो डराने की राजनीति कर रहा है, आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, नेता लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, हैरेस किया जा रहा है, रास्ते में रोककर नारेबाजी की जा रही है उनके खिलाफ, और ये सब काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता उनके कर रहे हैं, तो उसको किस नजर से आप देखती हो? एक तरफ आपने विपक्ष की ये बातें की और आवाम ने देखी है, आवाम को दिखाई दी होगी बहुत सारी वीडियो, मगर हमारे एमएलए, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम सब में ये चीज़ डिसाइड हुई कि हम फेयर इलेक्शन करेंगे, फेयर प्रचार, फेयर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई बदतमीजी और गलत ताकतों का प्रयोग नहीं करते हुए, क्योंकि हमारे पास काम है बताने को। देखिए मैडम, उनके पास काम नहीं है ना बताने को, तो वो सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से बस दिख जाए आवाम के सामने, है ना। तो उन्होंने 2-3 लोग, जो लोगों को मुमरा में लोग जानते हैं, मुमरा कौसा में जो 2-3 नाम है जिनको मुमरा कौसा की आवाम जानती है, तो विपक्ष का ये टारगेट है कि हम इनके आंग पे जाए, इनसे उलझे, इनके कार्यकर्ताओं से उलझे, ताकि न्यूज बने और लोग हमको देखें। इनका सीधा सीधा खुला खुला ये उद्देश्य है, इनकी यही कोशिश है। मगर आप हमारी तरफ, हमारे लोगों को देखेंगे कि हम फेयर तरीके से रह रहे हैं, हम बिल्कुल भी उलझने की कोशिश नहीं कर रहे, चाहे वो कितना भी कोशिश करे उलझाने की, मगर हम बिल्कुल भी इस सब में नहीं पड़ रहे। हम अपना काम करें, हमारे पास काम है बताने को, तो हम अपना काम बता रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा बता रहे हैं और उसके तरीके से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो माहौल हमको हमारे शहर का खराब होते हुए नहीं देखना, और हमारा हाथ तो उसमें कभी ना हो। एमएम वैली के हॉस्पिटल को लेकर भी कई सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है, तो उसको किस नजर से आप देखती हो? एमएम वैली हॉस्पिटल तो हर दूसरे दिन सुर्खियों में रहता है। इनका काम ही ये हो गया है कि मीडिया को बुलाओ और हर दिन किसी ना किसी मुद्दे पे बात करो, जो अच्छे काम हुए उसको बदनाम करो। देखिए, एमएम वैली हॉस्पिटल, मेरे वालिद जब विरोधी पक्ष नेता, अभी जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को कुछ नहीं आता और उनको कोई समझ नहीं है, तो मेरे वालिद जब विरोधी पक्ष नेता थे 1 साल के लिए, उसमें से उनका आधा टर्म तो कोविड में चला गया था, मगर उस टाइम पे उनको ये चीज़ समझ में आई कि नीड है मुमरा कौसा को हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनना चाहिए। एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान और बाकी लोगों की रजामंदी के साथ मेरे वालिद ने 18 करोड़ और 12 करोड़
कि निधि दे करके MM वैली आप भी माहिती निकाल सकता है, कोई भी RTI डाल के, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल के पता कर ले कि उस पर मेरे पिताजी के, मेरे वालिद के सिग्नेचर्स हैं वो हॉस्पिटल में। मैं समझती हूँ कि थोड़ी बहुत कमियां हैं वहाँ पर, मगर फिर भी आप इस चीज़ पे कोई नहीं डिनाई कर सकता कि अभी भी वो हॉस्पिटल में डिलीवरीज हो रही है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। 50% लोग एटलीस्ट उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि कुछ कमियां हैं, मैं इस पर डिनाई नहीं कर रही हूँ। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम परफेक्शन हो गए, एकदम परफेक्शनिस्ट हो गए शहर को लेकर के। नो, 50% लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आने वाले टाइम में जो भी कमियां हैं इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। 5 साल से थाने महानगर पालिका भी तो डिसॉल्व है ना, 5 साल से थाने महानगर पालिका भी तो डिसॉल्व है। जब जो लोक प्रतिनिधि है, जो वहाँ पर जाके जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा वहाँ पर नहीं बैठ पा रहा है, नहीं बात कर पा रहा है, तो प्रशासन शासन को जैसा ठीक लग रहा है उन लोग सिस्टम में कर रहे हैं चीज़। मगर आप यकीन मानिए आने वाले टाइम में इंशाल्लाह, बट मेरा ये कहना है, अगेन आई विल से, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग और टू एवरीथिंग तक लेके जानी जिम्मेदारी हम लोगों की। इंशाल्लाह हम करेंगे काम। अच्छी बात है। अभी आपने नीतीश कुमार की एक वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से उन्होंने महिला का हिजाब हटाया, उसको लेकर आपके ही यहाँ के विपक्ष के नेता नजीब मुल्ला का एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस पर हम बात नहीं करेंगे। हालांकि वो मुस्लिम महिला थी, अगर किसी हिंदू महिला के साथ भी ऐसा होता तो कोई ना कोई तो बात करते, लेकिन आपके नेता ने कह दिया, विपक्ष के नेता ने, कि हम बात नहीं करेंगे। तो आप उस मुद्दे को किस तरीके से देखती हो? देखिए, मुझे तो एज अ वुमेन ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, क्योंकि चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे हमारी पार्टी के हो, ये जो चीज़ हुई बिहार में वो एक औरत के साथ हुई है ना। औरत के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर हर इंसान को बात करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, ये औरत की सेफ्टी का मामला है, इस पे हर किसी को बात करना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि उनसे ऐसी बात आना शोभा नहीं देती कि वो बोले कि हम नीतीश कुमार के बारे में बात क्यों करें। तो हम किसके बारे में बात करें? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें, यूएस के बारे में बात करें, लंदन के बारे में बात करें, बांग्लादेश के बारे में बात करें? नहीं ना, हम इंडिया में रहते तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। और इंडिया में महिलाओं, अरे क्यों, दिल्ली में जब रेप हुआ था तो पूरा दिल्ली नहीं, पूरा देश उसके लिए बात कर रहा था। जब कहीं कहीं कुछ होता है तो पूरा देश आवाज उठाता है, उसमें गलत बात क्या, उसमें भी आपको तकलीफ कैसे हो रही है? ठीक है, तो मैम ने बताया है जिस तरीके से विपक्ष जो कोशिश कर रहा है वह नाकाम होने वाली है, और 16 तारीख को जनता भी जवाब दे देगी कि विपक्ष ने जितने भी चीजें आजमाई है, चाहे वह बुरी हो अच्छी हो, जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको भी की जा रही है, चाहे वो हरेसमेंट को लेकर हो, लोगों को परेशान करना हो, उसका जवाब जनता 15 तारीख को वोट डालने के बाद 16 तारीख को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किसकी सरकार, किसकी सत्ता आने वाली है मुंब्रा में टीएमसी के चुनाव में, उसके बारे में।